सच्चाई छुप नहीं सकती अदावत के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और ये शेर हमने इसलिए पढ़ा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। हमने आपको पहले भी बताया था कि चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट से पहले 5 बड़े फैसले सुनाने हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला आज डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुना दिया। और इसकी पृष्ठभूमि वो पहले से तैयार कर रहे थे, यानी कि वो जिस तरीके से अपने आप को हिंदूवादी सनातनी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उससे लोगों को ये डाउट पैदा हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मदरसा बोर्ड को लेकर जो फैसला सुनाने वाले हैं उससे पहले अपने लिए लोगों की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। जिसका अंदेशा था वही हुआ। मदरसा बोर्ड के फैसले को सुनाते हुए जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने यह कहा कि ये जो मदरसा बोर्ड है ये अल्पसंख्यकों के हित के लिए है और इसमें जियो और जीने दो की रणनीति ही इस्तेमाल होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया जिनको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल ये फैसला सुनाया था कि 2004 का उत्तर प्रदेश सरकार का मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक है और गैर जरूरी है। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा और पर्दीवाला की जो खंडपीठ थी 3 जजों की, उसने ये फैसला दिया है कि 2004 का मदरसा बोर्ड कानून जो मुलायम सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बनाया था वो वैध है, वो असंवैधानिक नहीं। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने उसकी जो एक हिस्सा था उसको उन्होंने असंवैधानिक या गलत माना, और वो हिस्सा ये था कि ये जो मदरसा बोर्ड का कानून था वो मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल की डिग्रियां देने का भी अधिकार देता है, जो कि सीजेआई की खंडपीठ ने माना कि ये यूजीसी का अधिकार है और ऐसा करना प्रदेश की सरकार द्वारा बनाई गई किसी संस्था के बस की बात नहीं है। यानी कि उन्होंने आधी बात तो मान ली और आधी बात को नहीं माना, क्योंकि उन्हें अपनी सेकुलर छवि दुनिया के सामने पेश करनी थी। चंद्रचूड़ के बारे में पहले से लोगों को यह डाउट था कि इस पूरे मामले में चंद्रचूड़ की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रचूड़ का बेटा जिस तरीके से सीएए के कानून पर बयान देता फिर रहा था और उसकी न तो कभी चंद्रचूड़ ने आलोचना की थी और ना ही उस पर कोई सफाई भी दी थी। अब आप समझ लीजिए कि मदरसा बोर्ड का कानून है क्या, बनाया किसने और क्यों बनाया गया था। दरअसल मुलायम सिंह, जिन्हें के प्यार से या फिर गुस्से में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता मौलाना मुलायम सिंह भी कहा करती थी, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 2004 में जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक कानून वो लेकर आए और जिसके तहत उन्होंने ये एक शिक्षा बोर्ड बना दिया, मदरसा शिक्षा बोर्ड। और मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए वो कानून लाए जिसके तहत ये कह दिया गया कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाएगी वो ये मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसे मान्यता प्राप्त होंगे, उनको मान्यता दी जाएगी और इसके अलावा उनमें एड भी दी जाएगी, यानी कि सरकारी खर्चे पर टीचर रखे जाएंगे जो मदरसों में पढ़ाया करेंगे। इसके अधिकार इतने असीमित कर दिए थे कि न केवल ये मदरसा बोर्ड मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, कारी जैसी तमाम सर्टिफिकेट देने का भी काम करेगा, जिन्हें कि समकक्ष बना दिया गया था दूसरी जो रेगुलर बोर्ड होते हैं राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार को, उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके समकक्ष उनको मान्यता दे दी गई थी और ये मान्यता देने के लिए ही ये पूरा कानून बनाया गया था। इसमें जो मुंशी होता है वो 10वीं पास, मुंशी या मौलवी 10वीं पास के बराबर था। उसके अलावा जो आलिम था वो 12वीं पास के बराबर था। कारिम जो था वो ग्रेजुएशन की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बराबर फाजिल को रख दिया गया था और डिप्लोमा के लिए कारी का जो अरबी शब्द है उसकी डिग्री को उसके बराबर बना दिया गया था। इसका विरोध हुआ। अंशुमान सिंह राठौर नाम के एक व्यक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने तमाम तथ्य रखे कि किसी भी संप्रदाय को भारत में या किसी संप्रदाय विशेष के लिए सरकार को भारत में अलग से बोर्ड बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो
परिकल्पना है उसके खिलाफ है और संविधान की आत्मा के भी खिलाफ है। अगर ऐसा होता है तो हर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए एक अलग बोर्ड की गठन कर लेगा और वो जैसे चाहेगा अपनी मजहबी या रिलीजियस शिक्षा देगा और उन शिक्षाओं को वो जो वर्तमान में जो दूसरी प्रमाणित शिक्षा है उसके समकक्ष भी घोषित करा लेगा, क्योंकि उसका बोर्ड बन चुका होगा। इन्हीं सारे तथ्यों को, इन्हीं सारे कारणों को मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को ये फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश में 2004 का ये जो मदरसा बोर्ड कानून है ये गलत है और इसको रद्द किए जाने की जरूरत है। इससे पहले पृष्ठभूमि ये भी हुई थी कि जो बाल अधिकार और संरक्षण आयोग है उसने भी तमाम जगह जांच की थी। अपने सर्वे में ये पाया था कि ये जो मदरसे चल रहे हैं इनके अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो जो वर्तमान की जरूरी शिक्षा है वो नहीं दी जाती, केवल और केवल इनमें जिहादी और कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती है जो व्यक्ति के किसी काम की नहीं है बल्कि समाज के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इन्हीं सारी सिफारिशों के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि इन मदरसों को जो सरकारी मदद मिलती है वो बंद होनी चाहिए और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे मदरसों की सरकारी मदद को बंद कर दिया था। जिसके बाद ये मदरसा बोर्ड इस पर हल्ला करने लगा और जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो मदरसा बोर्ड के जो समर्थक थे वो इसको लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि उनकी एक सेकुलरवादी छवि है और वो हमेशा अपराधियों के भी मानवाधिकार की वकालत करते रहे हैं, यानी कि वो न्याय की बात के बहाने जो अराजक तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो असंवैधानिक बातें होती हैं उनका भी इनडायरेक्टली समर्थन करते हुए नजर आते हैं और उनका जो बेटा है वो इन बातों पर खुलकर बोलता हुआ भी देखा गया था। उसके तमाम वीडियो शेयर हुए थे। जब सीएए का कानून चल रहा था तब उसमें कहीं भी मुसलमानों के विरुद्ध कुछ भी नहीं था, लेकिन चंद्रचूड़ का बेटा इस मामले में अफवाहें फैलाता हुआ और लोगों को गुमराह करता हुआ नजर आ रहा था। और जिस तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा में प्रधानमंत्री डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर गए थे तो उसके बाद लोगों को लगा था कि शायद डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी जड़ों की तरफ वापस आ गए हैं, वो भारतीय संस्कृति के प्रति अपना जो सम्मान है उसको दिखाने लगे हैं। और ऐसा उन्होंने बाद में 1-2 जगह और कहा कि मैंने किस तरीके से राम मंदिर के मामले से पहले ईश्वर से पूछा था। उनकी तमाम लोगों ने बुराइयां की थी, तमाम लोगों ने आलोचना की थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी थे। राम गोपाल यादव जो मुलायम सिंह के भाई हैं चचेरे, उन्होंने तो उनको गाली भी दे दी थी। जिसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये याद दिलाया था कि मैं केवल प्रधानमंत्री से नहीं मिला हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब मैं चीफ जस्टिस था तो वहां भी मैंने तब के मुख्यमंत्री से कई मुलाकातें की थी। यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि चिंता मत करिए, मैं प्रधानमंत्री से मिला हूं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी कई बार मिल चुका हूं। और यही चीजें डाउट पैदा कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जाते जाते कोई अटपटा सा निर्णय सुना दें जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में। वो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुलायम सिंह की सरकार ने जो बना दिया था, उसको अगर वैधानिक आपने सही साबित कर दिया तो उसके बाद हर जो मजहब है, हर जो पंथ है, वो अपने लिए एक अलग से शिक्षा बोर्ड की मांग करने लगेगा। पहले ये राज्य स्तर पर होगा और फिर बाद में ये केंद्रीय स्तर पर भी हो सकता है। आपने ये तो कह दिया कि यूजीसी के होते हुए फाजिल और कामिल की डिग्रियां नहीं दे सकता है मदरसा बोर्ड, लेकिन अगर कोई केंद्र की सरकार ऐसी आ जाती है जो तुष्टीकरण के तहत केंद्रीय मदरसा बोर्ड या केंद्रीय यूजीसी की तरह से कोई पैरेलल संस्था बना देती है, तब आप क्या कहेंगे? आपके ही फैसले को आधार बनाकर वहां पर फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो उसको भी मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि ये कहा जाएगा कि ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है और जियो और जीने दो। यानी इस देश में हर पंथ, हर संप्रदाय, हर मजहब अपने लिए एक राज्य स्तर पर बोर्ड की मांग करेगा और एक केंद्रीय स्तर पर भी बोर्ड की मांग करेगा। वो ये कहेगा कि हमें साइंस, टेक्नोलॉजी या दूसरे विषय पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम अपने मजहबी विषयों को पढ़ाकर ही उन सभी डिग्रियों के समकक्ष डिग्रियां घोषित कर देंगे जिन्हें आपको मानना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जिस तरीके का एक बयान उत्तर प्रदेश के जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का आया है, रशीद फिरंगी का, वो भी बड़ा अटपटा है। फिरंगी ने यह कहा कि कोई भी कानून असंवैधानिक कैसे हो सकता है अगर उसको सरकार ने बनाया है तो। यानी यहाँ आप देखिए, मुलायम सिंह की सरकार विधानसभा में कोई कानून बनाती है तो मौलाना ये कहते हैं कि वो असंवैधानिक नहीं हो सकता क्योंकि सरकार संवैधानिक है। लेकिन केंद्र सरकार कोई कानून अगर संसद में बनाती है वो असंवैधानिक है क्योंकि वो सरकार ने बनाया, वो बीजेपी की है। यानी ये लोग अपने हिसाब से संविधानवादी हो जाते हैं या संविधान विरोधी हो जाते हैं। जब इनके फैसले जब इनके विरोध में आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करते हैं, ये कहते हैं शरिया से आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी फैसला इनके पक्ष में होता है और इनकी अनैतिक मांगों को मानने का होता है, उस समय ये कितने ज्यादा संविधानवादी और कितने ज्यादा न्यायप्रिय बन जाते हैं, ये इस फैसले के बाद भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब यहाँ पर जो वादी हैं यानी कि अंशुमान राठौर या दूसरे जो राष्ट्रवादी ग्रुप है, उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि ये जो फैसला आया है ये 3 जजों की खंडपीठ ने सुनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन दायर कर सकते हैं और इस फैसले के लिए अब वो संवैधानिक पीठ की बात कर सकते हैं, संवैधानिक पीठ की मांग कर सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि ये जो फैसला है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक परिणाम दे सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि एक बार इस पर मुहर लग गई तो फिर दूसरे राज्यों में भी तुष्टीकरण के लिए इसी तरीके के मदरसा बोर्ड बनाने की मांगे उठेंगी और इसी तरीके से मजहबी शिक्षा, कट्टरपंथी जिहादी तत्वों की शिक्षा देने के लिए भी ऐसे बोर्डों का गठन होगा जिनका पोषण राज्य सरकारों के पैसे से यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से होगा। निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ के अब तक के कैरियर का ये सबसे ज्यादा विवादास्पद फैसला है जो उन्होंने सुनाया है। उन्हें इसे सुनाने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत थी। उन्हें तुष्टीकरण या तथाकथित मानवतावादी दृष्टिकोण की बजाय संविधान को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए था, जिससे उनको समझ में आता कि संविधान ने किसी भी धर्म या मत विशेष के लिए, पंथ विशेष के लिए या मजहब के लिए कोई अलग से शिक्षा देने के बोर्ड की या उसको वित्त पोषित करने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं दिया है। जब उत्तर प्रदेश में पहले से ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था तो फिर उसके अलावा इस तरीके से बोर्ड बनाने की क्या जरूरत मुलायम सिंह को थी? अगर बना दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी उसको एक तरीके से मान्यता देने की? इससे नए विवाद पैदा होंगे। अब इससे जो राष्ट्रवादी सनातनी लोग हैं वो भी अपने लिए धार्मिक शिक्षा बोर्ड की मांग करेंगे और वो भी ये कह सकते हैं कि हम क्यों यूजीसी को माने। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल कामिल और फाजिल की डिग्रियों पर ही सवाल उठाया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में या फिर जिन राज्यों में जो तुष्टीकरणवादी सरकारें चल रही हैं वो अब इसको लेकर ये मांग करें कि केंद्रीय स्तर पर भी मजहबी शिक्षा को जो स्नातक या परास्नातक के लेवल पर या डिग्री या पीएचडी लेवल पर उसको मान्यता देने के लिए एक केंद्रीय बोर्ड की भी स्थापना की जाए। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव जैसे लोग या दूसरे जो तुष्टीकरणवादी लोग हैं वो इसको लेकर भी अब वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए आगे आएंगे और हो सकता है आने वाले चुनावों में इसका वो वायदा भी करें कि वो केंद्रीय स्तर पर भी एक मदरसा बोर्ड की तर्ज पर एक मजहबी संस्था की स्थापना का वायदा भी वो लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।